भारत माता शिव शक्ति अवतार ओम मंडली सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 27/8/2025। प्रातः क्लास रिवाइज डेट है 22/4/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, प्यारे बच्चे, अभी पावन बनने लिए विकारों पर जीत पहनो। काम विकार के कारण ही विघ्न पड़ते हैं। अबलाओं पर अत्याचार होते हैं क्योंकि तुम रावण का वर्षा अपवित्रता छुड़ाकर राम का वर्षा पवित्रता देते हो तो दुश्मन हो पड़ते हैं। उन्हों के लिए है अमृत का प्याला। बाप कहते हैं ये जहर का प्याला है, तो इसलिए झगड़ा करते हैं। ओम नमः शिवाय। बच्चे कहते हैं हम बेहद के बाप को भूल जाते हैं। अरे अज्ञान काल में कब ऐसे कहते थे, हम लौकिक बाप को भूल जाते हैं। गटर में डालने वाले बाप को याद करते हो और उस गटर से निकालने वाले बाप को भूल जाते हो। बाप कहते हैं माया के तूफान भल कितना भी आवें, परंतु तुमको हिलना नहीं है। महावीर बच्चे डरेंगे नहीं। किस्म किस्म के तूफान आएंगे, उनसे डरना नहीं है। कर्म इंद्रियों से नहीं करना है। माया बड़ी प्रबल है। कहते हैं बाबा पता नहीं क्या हो गया है, माया ने जादू लगा दिया है। तो बाप समझाते रहते हैं, मीठे मीठे बच्चों याद करो, कट निकल जाएंगी। आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, उसके ऊपर कट कैसे चढ़ी है, ख्याल तो करो। इसको कहा जाता है कुदरत। आत्मा जो तमो प्रधान बनी है, वह बाप की याद से सतो प्रधान बनेगी। बाप की याद बिगर और कोई उपाय है नहीं। अच्छा, ओम। ये ज्ञान बड़ा ही वंडरफुल है। कोई की बुद्धि में मुश्किल ठहरता है, घड़ी घड़ी थक जाते हैं। राजाई लेना है तो श्रीमत पर पूरा चलना है। अपनी मत काम नहीं आएगी। जीते जी वानप्रस्थ में जाना है तो सभी कुछ किसको देना पड़े, वारिस तो बनाना पड़े ना। भक्ति मार्ग में भी वारिस बनाते हैं, परंतु अल्पकाल के लिए। यहाँ तो इनको वारिस बनाना होता है जन्म जन्मांतर के लिए। गायन भी है फॉलो फादर। जो फॉलो करते हैं वही पद पाते हैं। तुम बच्चे कहाँ आए हैं? नशा चढ़ता है कि ईश्वरीय यूनिवर्सिटी में आए हैं। सारी यूनिवर्सिटी को छोड़कर आए हैं पतित से पावन देवता बनने। यह समझते होंगे दिल में यह पुरानी दुनिया अभी बदल रही है, फिर नई दुनिया में देवताएं राज्य करेंगे। यहाँ ही मनुष्य से देवता बनने आए हैं और सेकंड में नई दुनिया की स्थापना करने वाले बेहद के बाप को जानने से ज़रूर उनके अडॉप्टेड बच्चे हो जाएंगे। लौकिक बाप को छोड़ पारलौकिक बन जाएंगे। अडॉप्ट होने से विश्व की बादशाही मिलती है। अनुभव सुनाते हैं, हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं। स्वर्ग की स्थापना करते हैं तो ज़रूर स्वर्ग का वर्षा देते होंगे। बच्चे जानते हैं कि हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने आए हैं। भक्ति का फल भगवान क्या देते हैं? जरूर भक्ति के बाद सदगति। सदगति कहा जाता है सतयुग को। कलयुग में होती है दुर्गति। बाप है बेहद का। वह सर्व का सदगति दाता एक है और तो कोई हो ना सके। वह सभी है भक्ति, जब तक सदगति दाता को पहचाने। यह पंडे पांडव ही बाप दादा का परिचय दे सकते हैं। जब पक्का निश्चय हो तब ले आना चाहिए। कच्चे को नहीं ले आना है। ऐसे भी नहीं कच्चे को ले आने से पक्का हो जाएगा। नहीं, पक्का होगा तो समझेंगे स्वर्ग का वर्षा पक्का पाएंगे। स्वर्ग में है बादशाही, उसमें क्या पद पाएं? नंबरवार पद तो है ना। फर्स्ट क्लास राजाई, सेकंड क्लास साहूकार और थर्ड क्लास साहूकार। थर्ड क्लास को गरीब ही कहेंगे।
फर्स्ट क्लास बहुत साहूकार, सेकंड क्लास हैं साधारण। बाप कहते हैं मैं भी साधारण तन में आता हूँ, क्योंकि नहीं तो बिगर पैसे संभाल कैसे सकेंगे। बाप ने रथ जो लिया है ड्रामा अनुसार नूंद है, इनको भी भाग्यशाली रथ बनाते हैं। यह है पहले नंबर में भाग्यशाली, जिनमें मैं प्रवेश करता हूँ। 100% भाग्यशाली फिर दुर्भाग्यशाली बने तो फिर उनमें प्रवेश करता हूँ। उन्हों को ही फिर भाग्यशाली बनना है। ये बच्चे तो समझते होंगे बाबा क्या समझाते हैं। वह आत्माओं का बाप है, प्रजापिता ब्रह्मा है, शरीरों का बाप। शिव बाबा नई रचना रचते हैं तो ब्राह्मण हुए नई रचना। नई दुनिया वास्तव में ब्राह्मणों की है। वर्णों को देखेंगे तो पहले चोटी, फिर देवता आते हैं। पूछेंगे देवता बड़ा या ब्राह्मण, कहेंगे ब्राह्मण बड़े। ब्राह्मण है संगम युगी, इन्हों को भगवान पढ़ाते हैं, देवताओं को देवताएं पढ़ाएंगे। ये इतने बड़े हैं परंतु जानते नहीं हैं। गीता में भी ब्राह्मणों की बात है नहीं, क्योंकि गीता का भगवान ही देवता को लिख दिया है, तो ब्राह्मण को गुम कर दिए हैं। बाप ने राजयोग सिखाया ही है नर से नारायण बनने का, ना कि श्री कृष्ण। देवता कहाँ से आया? मनुष्य को देवता बाप ही बनाते हैं। बातें तो सहज हैं, फिर दैवी गुण भी धारण करनी है। तो मैं बतलाता हूँ कि मैं आया हूँ। अभी पावन बनने लिए विकारों पर जीत पहनो। काम विकार के कारण ही विघ्न पड़ते हैं, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, क्योंकि तुम रावण का वर्षा अपवित्रता छुड़ाकर राम का वर्षा पवित्रता देते हो तो दुश्मन हो पड़ते हैं। उन्हों के लिए है अमृत का प्याला। बाप कहते हैं यह जहर का प्याला है, तो इसलिए झगड़ा करते हैं। बाप तो भोला भंडारी है, परंतु तुमको तीत पैर जगह भी नहीं देते, क्योंकि रावण का वर्षा छुड़ाते हो तो दुश्मन बनते हैं। बेहद के बाप का वर्षा है अमृत, वह हद के बाप का वर्षा देते हैं। और सत्संगों में ये बातें नहीं होती हैं। वहाँ जो सुनाते हैं वह सत्य सत्य करते रहते हैं। कहना चाहिए तुम जो कुछ पढ़े हो हम भी पढ़े हैं, इसलिए वह नहीं सुनाओ। हम जो सुनाते हैं वह कब सतयुग से लेकर कलयुग तक सुनी ही नहीं है। संगम युग पर हम बैठे हैं, ज्ञान सागर बाप ही बैठ हमको सुनाते हैं। वह सभी हैं भक्ति के सागर, बाप है सदगति का सागर। ज्ञान सागर है ना। बाप जिस प्रकार समझाते हैं वह नोट करना है। रचयिता बाप को जानने से ही बेड़ा पार होता है, अर्थात शांति धाम जाएंगे फिर आएंगे सुख धाम। ये पढ़ाई है नई दुनिया के लिए। याद की यात्रा शांति धाम के लिए है। 84 का चक्र सिखलाते हैं, वह है सुख धाम के लिए। जितनी अच्छी रीत समझेंगे समझाएंगे पुरुषार्थ करेंगे उतना ही ऊंच पद पाएंगे। वह तो स्टूडेंट के हाथ है। टीचर को ऐसे नहीं कहा जाता कृपा आशीर्वाद करो। पढ़ना है। तुम जानते हो कौन रेगुलर पढ़ते हैं, कौन एब्सेंट होते हैं। एब्सेंट एक दिन भी होंगे तो फिर वह वृद्धि हो जाएगी, चार्ट भी खराब हो जाएगा, क्वालिफिकेशन कम हो जाएगा। अच्छा, अभी अपन को आत्मा समझ बाप को लव से याद करो। बहुत ही प्यार से याद करना चाहिए। तुम भी बच्चे हो, यह भी बच्चा है, यह बहुत याद करता है। ऐसे नहीं कहते जल्दी स्वर्ग में भेजो, मैं तो आपके साथ ही रहूं। फिर तो कभी आपका साथ मिलेगा नहीं, फिर 5000 वर्ष बाद मिलेंगे। ऐसे ऐसे बाप को याद करो। माया घड़ी घड़ी भुला देगी, परंतु टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाप को याद करने से वर्षा और चक्र भी याद आएगा। सारा मदार है याद पर। अंधश्रद्धा वाली भक्ति में तो ढेर धक्के खाए हैं। अभी धक्के खाने की दरकार नहीं। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। सतयुग में एक राज्य है, कलयुग में अनेक राज्य है। इसलिए तुम पूछते भी हो नरकवासी हो या स्वर्गवासी, परंतु मनुष्य हैं जैसे बंदर मिसल, पड़ा और फेंक दिया। हम कहाँ हैं ये भी नहीं समझते।
यह है ही कांटों का जंगल। जंगल में जानवर रहते हैं। वह है फूलों का बगीचा। तो अभी फॉलो करो, फॉलो मदर फादर और अनन्य बच्चों को, तब ऊंच बनेंगे। समझाते तो बहुत ही हैं, समझने वाले समझें। कोई तो सुनकर अच्छी रीत विचार सागर मंथन करते हैं, कोई तो सुना अनसुना कर देते हैं। जहाँ तहाँ लिखा हुआ है शिव बाबा याद है, तो वर्षा भी जरूर याद आएगा। दैवी गुण होंगे तो देवता बनेंगे। अगर क्रोध गुस्सा आदि आसुरी गुण होंगे तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। वहां तो भूत होते ही नहीं। रावण ही नहीं तो रावण की सेना ही कहाँ से आई। देह अहंकार काम क्रोध, यह है सबसे बड़े ते बड़े भूत। उनको निकालने की कोशिश करनी चाहिए। भगवान उवाच, इस भूत को निकालो। फिर भी निकालते नहीं, पुरुषार्थ ही नहीं करते भूतों को भगाने का। योग बल नहीं है, योग बल ही भूतों को भगाएगा। ज्ञान बल नहीं, योग में ही कमजोर हैं। सारा दिन देखते रहते हैं, घूमने का शौक बहुत है, सर्विस का शौक नहीं। घूमने का शौक तो भक्तों को होता है। भूतों को भगाने का रास्ता एक ही है, बाप की याद से ही भूत भागते हैं। अच्छा, ओम नमः शिवाय। रूहानी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। आज की रात्रि क्लास 19/4/1968। तुम बच्चे भी खिवैया हो, उस पार जाने का रास्ता बताते हो, ज्ञान सुनाते हो, है बहुत सहज। उस पार अर्थात कलयुग से सतयुग में बीच में क्रॉस करना पड़ता है शांति धाम। जैसे बाप खिवैया बागवान माली है, वैसे तुम बच्चे भी हो। बाप में तो सफियतें हैं, उनके पास तो है ही है, कोई से मिलती नहीं है। तुमको आकर क्वालिफिकेशन सिखलाते हैं। इस समय की क्वालिफिकेशन छीछी है। जो जो मिनिस्टर जिन जिन बातों के लिए मुकर्रर हैं, उनकी लिस्ट निकालो, फिर तुम बेहद की बातें सुना सकते हो। हेल्थ मिनिस्टर, फूड मिनिस्टर आदि जो भी लिस्ट निकालो, फिर समझाओ हम बेहद के हैं। तो तुम चिट्ठी लिख सकते हो, बाप हमारे में सभी सफियतें भरते हैं। एक ही जीवन हम ऐसी बनाते हैं, हेल्थ वेल्थ गुण भी सुधारते हैं, एजुकेशन भी है, जेल से भी छुड़ाते हैं आधा कल्प के लिए। तुम बच्चों में बहुत सफियतें भरी जाती हैं। बाप सभी बातें समझाते हैं। म्यूज़ियम में भल आते तो बहुत हैं, परंतु जितना तुम बच्चों को काम करना चाहिए वह बल अभी नहीं है। याद की यात्रा ही कम है, नहीं तो सभी मिनिस्टर्स आदि आते हैं, बल हो तो उनको पकड़ो। ज़मीन के मिनिस्टर्स भी आते हैं। बोलो भगवान के बच्चे को ज़मीन देकर फिर बदलते हो। हम खुदाई खिदमतगार हैं, उनकी चीज़ हब करते हो, गोवा खुदा की चीज़ को हाथ लगाते हो, विघ्न डालते हो। हम ईश्वर को मदद करते हैं, तुम इसमें विघ्न डालते हो। एक एक को ऐसा समझाना चाहिए जो उनको पानी कर देना चाहिए। हम भारत की सेवा में सभी पैसे लगाते हैं, 2 शब्दों से भी पानी कर सकते हो। तुम्हारा ज्ञान बहुत मीठा है, प्रेम से बैठ सुनते हैं तो प्रेम के आंसू आ जाते हैं। भाई के ख्याल से देखो, भाई को रास्ता बताती हूँ तो पानी हो जाए। अभी तक मिनिस्टर आदि को पानी नहीं कर सकते हैं। दिल्ली में है एक म्यूजियम, देखकर फिर औरों को दिखाते हैं। पूछते हैं मिसेस गांधी को नहीं दिखाया है, उनको भी पानी कर देना चाहिए। हम भारत को तमो प्रधान से सतो प्रधान श्रेष्ठाचारी बना रहे हैं श्रीमत पर। गीता को तो वह जानती नहीं, परंतु सुनाना ऐसा चाहिए जो पानी हो जाए। पूछते हैं भारत की क्या सर्विस कर रहे हो, बोलो हम श्रीमत पर सच्ची सेवा कर रहे हैं। तुम रावण मत पर डिसर्विस करते हो, एकदम पानी कर देना चाहिए। आते बहुत हैं, रिजल्ट कुछ नहीं। बाबा कहते थे दिल्ली में घेराव डालो। बड़े बड़े मनुष्य आए, परंतु ऐसा किसको घायल करते नहीं हैं।
इसलिए बाबा समझते हैं अभी देरी है। घायल करने जैसा बनने में योग बल चाहिए। योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो, साथ साथ ज्ञान भी चाहिए। जानते हैं भारत हेवन था, परंतु कैसे बनी ये नहीं जानते। योग के लिए ही सन्यासियों को पकड़ लेते हैं। तुम्हारा योग हो तो कशिश कर सको। अभी तक देह अभिमान है। अच्छे अच्छे बच्चे भाषण करने वाले हैं, परंतु वह कशिश कम है। नशा चढ़ जाता है, धन का नशा बहुत है। मुख्य बात है ही योग की। योग से तुम अपने को पवित्र बनाते हो। धनवान तो ढेर हैं, क्या काम के। तुम बच्चों में योग बल चाहिए, बहुत कमी है। इस घड़ी तुम अंदर में खुशी में पैरों पर नाच करते हो। यह खुशी का डांस है ना। ज्ञान योग से अंदर में तुम्हारी डांस होती है। डांस करने कराने का भी शौक होना चाहिए। झुटका खाते रहेंगे तो डांस करने वालों को भी नफरत आएगी। सवेरे बाप आकर दृष्टि देते हैं। आंख बंद कर बैठे होंगे तो क्या मिलेगा। आंख खोल कर बैठना चाहिए। आंखें खोल देखते देखते तुम अशरीरी भी बन जाते हो। ज्ञान से अशरीरी होना होता है, गुम होने की बात नहीं। अभी हमको अपने घर अपनी राजाई में जाना है। यह ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए, ऐसे नहीं शरीर भूल जाए। बुद्धि में ज्ञान है, अभी जाना है घर। यह दुनिया मरी पड़ी है, हम नई दुनिया के लायक बन रहे हैं। योग से ही कर्मातीत अवस्था होगी। अभी जाना है घर, इसीलिए शरीर में भी कोई ममत्व नहीं। यह अवस्था भी आएगी। अभी कर्मातीत अवस्था हो जाए तो कहाँ जाकर ठहरेंगे। बाबा के पास भी कितना ठहरेंगे। टाइम पड़ा है ना, तो जाकर जन्म लेते हैं। इन बातों में अपना फालतू टाइम गंवाना नहीं चाहिए। दूसरा गया ना गया, बाबा के पास बैठा या राजा के पास जन्म लिया, इसमें हमारा क्या जाता है। हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है, वह भी टाइम वेस्ट हो जाता है। यह सभी खत्म होना है। इस दुनिया से उपराम रहना है। घर को और राजाई को याद करना है। कोई भी चीज़ में आसक्ति नहीं। आगे चल देखेंगे विनाश बहुत कड़ा है। पुरानी दुनिया की कोई भी चीज़ याद आई तो फेल। जिन बच्चों को कुछ है ही नहीं तो क्या याद आएगा। बेहद की सारी दुनिया से ममत्व मिटा देना है। अच्छा, ओम। आज का वरदान है साक्षात्कार मूर्त भव। भक्तों की इच्छा सिर्फ 1 सेकंड के लिए भी लाइट देखने की है। वह इच्छा पूर्ण करने का साधन है ब्राह्मणों का नयन। यह नयन लाइट का गोला दिखाई दे। यह तब होगा जब आप स्वयं डबल लाइट स्वरूप में स्थित होंगे। कर्म में लाइट अर्थात हल्कापन और स्वरूप भी लाइट अर्थात प्रकाश हो। अच्छा, ओम नमः शिवाय।